अब हमारा देश बदल रहा है। पहले हम लोटा लेकर जाते थे और अब मोबाइल लेकर जाते हैं। तुम ना आंवला खाया करो, आंवला खाने से ना खून साफ होता है। अब जैसा है वैसा पी लिया करो, खून भी अब तुम्हें साफ चाहिए। सुनो, खाने में क्या बनाऊं? मटर पनीर रोटी या खिचड़ी? अरे वाह, मटर पनीर और रोटी बना दो। क्या? मटर पनीर और रोटी। क्या बोल रहे हो? थोड़ा जोर से बोलो। मटर पनीर और रोटी। अरे यार, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो। खिचड़ी? अच्छा, खिचड़ी बनाऊं? आपसे बोलने नहीं हो रहा था क्या? मैं सोच रही थी कि मटर पनीर और रोटी बनाऊं। वैसे भी तुम खिचड़ी खाने के लायक हो। बड़ा है मटर पनीर खाने वाला, खिचड़ी बना देती। मेरा दूर का नजर कमजोर है। तेरा दूर का नजर कमजोर है? ये बता तो, ऊ का है ऊ? वो गोल गोल राउंड वाला है, वो चांद है। चांद है ना? तो और कितना दूर देखेगा बुड़बक? आप पूरी दुनिया घूम लो, भारतीय पत्नी की तरह संस्कारी पत्नी कहीं नहीं मिलेगी आपको। हमारी पत्नी कभी भी गुस्से में अपने पति को ए गधे, ओए गधे, सुन गधे नहीं बोलती, शॉर्ट में बोलती हैं। ए जी मतलब अबे गधे, ओ जी मतलब ओए गधे, सुनो जी मतलब सुन गधे, शॉर्ट में बोलती है। अच्छा सुनो, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? अखबार में इश्तिहार दूंगा, जिसे मिले वही रख ले। हर काम ऐसे करो जैसे जिंदगी का आखिरी दिन हो। अगर मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है तो मैं काम ही क्यों करूँ भाई? तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मेरी माँ ना मुझे शेर शेर कहती है, और शेर मैं अब भी हूँ। तो मैंने कब कहा तुम शेर नहीं हो? बस उस शेर पे अब दुर्गा बैठ गई है। शादी में औरतें एक दूसरे की सलवार सूट और साड़ी देखकर जलती हैं, और मर्द एक दूसरे की बीबी। रोटी डालो यार। 2 मिनट बन रही है। अरे बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छी फोटो नहीं आने पर पहला कसूर, बैकग्राउंड का दूसरा कसूर, मोबाइल का तीसरा कसूर, फोटो खींचने वाले का, साला शकल पे तो डाउट ही नहीं करने का। आजकल ना तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, बंद कर लिया करो उसे। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो? बहुत बार बोला है, पर मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहता। तो जो मुझे चलाना आता है मैं वही चलाऊंगी ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या बात है मम्मी, आप आज बहुत उदास लग रहे हो? तेरे पापा से मेरी लड़ाई हुई है। क्यों? तेरे पापा से जब भी मेरा लड़ाई होता है वो मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाता है? अरे मम्मी, जब टीवी में खराबी होता है ना, तो टीवी को कोई कुछ नहीं बोलता है, टीवी क्या कंपनी वाले ही गाल दिखाते हैं। जिनका शकल मिले वो भाई बहन, जिनका अकल मिले वो दोस्त, और जिनका ना शकल मिले ना अकल मिले वो पति पत्नी। घर वाले कहते हैं कि अनजान लोगों से बात मत करना, तो फिर ये अनजान नमूने से शादी क्यों करवा देते हैं? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और जायदाद का हिस्सा मांगेंगे तो मैं फेसबुक छोटे वाले के नाम कर दूंगी और इंस्टाग्राम बड़े वाले के। व्हाट्सएप किसको दोगी? व्हाट्सएप मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि कल को रोटी वोटी नहीं दी तो कुछ तो अपने पास रखो ना अपने कब्जे में।
यार पापा मुझे अपना फोन नहीं दे रहे हैं। क्यों तू हमेशा उनके पीछे पड़ा रहता है? आज पापा बहुत अच्छे मूड में है। रोको उनको, अगर बहुत अच्छे मूड में है तो। पहले ही उनके 2 बच्चे हैं। सुनो, जाओ जाके 1 किलो पनीर ले आओ। क्यों? अरे मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। परसों जब मेरे मॉम डैड आए थे तब क्या बनाया था? दाल। हाँ तो उसी को तड़का लगा दो। हाँ? तुम्हारा किसके साथ नहीं बनता? मेरा पैसों के साथ। अच्छा, मुझे लगा पति बोलोगी। पति क्यों नहीं बोला? अरे आपके साथ तो खींचतान के बन ही जाता है, लेकिन पैसों के साथ नहीं बन पाता। क्यों? पैसा बोलता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊँ, लेकिन मैं बोलती हूँ यार तू आ तब ना कुछ करूँ। घर वाले कहते हैं जितना मिले उतने में खुश रहो, पर रिजल्ट के दिन घर वाले ये बात क्यों भूल जाते हैं कि जितना मिले उतने में खुश रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूछने की कि मुझे कहाँ जाना है? हाँ? तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले कि मुझे कहाँ जाना है? हाँ? अरे मैं अपने पति को नहीं बता के जाती कि मुझे कहाँ जाना है, तो फिर मैं तुझे क्यों बताऊँ मुझे कहाँ जाना है? हाँ? होते कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत। निशा, तेरी मेरी शादी को कितने साल हो गए यार? काफी साल हो गए। तेरे को रोटी बनानी अभी तक नहीं आई। क्या मतलब है? रोटी जो है ना अपनी मुंह की तरह बनाया कर, सेम। मतलब सुंदर सा? सुंदर बुंदर कुछ नहीं, फूली हुई रोटी बनाया कर। जैसे अभी मुंह फुला रही है ना, ऐसे रोटी भी फूली होनी चाहिए। इतना कैसे किस्मत खराब हो सकता है? मतलब मैं तो गरीब हूँ ही, मेरे सारे दोस्त भी गरीब है। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक दोस्त अमीर निकले, हम लोग को खिलाता पिलाता पालता पोसता। नहीं, सब गरीब है। औरतों को घुटना बुद्धि कहने वाले मर्द वो डब्बा बजा कर बता देती है कि अंदर जीरा है या मेथी है। मैडम आपकी उम्र क्या है? 28 साल। जी एक्चुअल में मुझे आपको उम्र के हिसाब से बेहोशी का इंजेक्शन देना है, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। जी फिर 32 साल। एक्चुअल में मैडम बेहोशी की दवा यदि कम ज्यादा हुई ना तो आपको ऑपरेशन के बीच में होश आ सकता है। फिर तो 38 साल। मैडम यदि दवाई में कम ज्यादा हुआ तो आपकी किडनी पे असर आ सकता है और आप कोमा में भी जा सकती हैं। 39 साल और अब तो चाहे ऑपरेशन थिएटर से मेरी लाश ही क्यों ना बाहर आए, 1 साल भी नहीं बढ़ेगा। इट इज फाइन।